हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। हमने लास्ट लेक्चर्स में बेटा इस चैप्टर को पूरा फिनिश किया था। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे, एक्सरसाइज तक के भी। और आज हम इसके करने जा रहे हैं एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग डिस्कस। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है एमसीक्यू का, सेल इज अ लैटिन वर्ड। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस भी कर सकते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। हु कॉइन्ड दिस टर्म? Robert Sir Hooke. Robert Hooke. वेरी गुड। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय हु? Leiden A and option. ए पार्ट है ना, शेल्डन एंड स्वॉन। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय हु? सबसे पहला लिविंग Sir सेल W. Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन तो W. बेटा कहीं भी नहीं है। बी, ल्यूवेन हॉक, राइट। तो इन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल जो था वो डिस्कवर किया था। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं एक सेल स्वेल अप कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन पानी के मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर ज्यादा होगी देन बाहर। जब कॉन्सेंट्रेशन पानी की सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी। Sir B option. वेरी गुड बेटा, है ना, बी ऑप्शन आता है। जब सेल के अंदर पानी कम होगा और सराउंडिंग में ज्यादा होगा तो पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर मूव करता है। फिफ्थ कहता है फॉलोइंग आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। इनको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से करेक्ट डेफिनेशन सिलेक्ट कीजिएगा। कहते हैं ये मूवमेंट होता है पानी के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही मुझे सबसे सही लग रही है, क्योंकि ऑस्मोसिस है तो पानी के मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होता है ना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहां पे पानी ज्यादा होगा, आई रिपीट, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से पानी मूव करता है टू अ प्लेस जहां पे पानी कम होगा। कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी सही है, पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां चली गई? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इन्होंने सॉल्वेंट दिखाया है पर हमारे लिए मेन जो है वो क्या है? वाटर है। और मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सबने मार्क कर लिए बेटा क्वेश्चंस। आगे Yes. बढ़ते हैं। सिक्स्थ कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन। लाइसिस, बिल्कुल, लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, नो। श्रिंकेज साइटोप्लाज्म का इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यस। Yes, sir. साइटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो ये अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ जाती है, श्रिंक कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मतलब बेटा एक ऑप्शन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, विद अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो बेटा वैक्यूल तो होता ही होता है, प्लास्टिड के अंदर भी डबल, माइटो में भी डबल होती है, लाइसोसोम में भी डबल होती है। Sir all of these. फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, नो। Sir false. यही फॉल्स लग रही है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, ये सही है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो ट्रू है। माइटोकॉन्ड्रिया सेड टू बी द पावर हाउस, ये भी ट्रू है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये भी ट्रू है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। नाइन्थ कहते हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ ईआर, ये ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
यही लग रही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ ईआर प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यू। नो, उसके उनके अंदर तो बेटा न्यूक्लियस होता है। फॉल्स है। Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons? कौन है? सी ऑप्शन। C, smooth ER. The undefined nuclear region of prokaryotes को हम क्या कहते हैं? सर न्यूक्लियोइड। Nucleoid. The cell organelle involved in forming of complex sugars from simple sugars को हम क्या कहते हैं? कौन सा complex से simple बनाता है? सर डी ऑप्शन। वेरी गुड, गोल्गी apparatus. सबने बेटा मार्क कर लिया? यस सर। क्या हम हटा सकते हैं? यस सर। हाँ जी बेटा। 13th question. Which out of the following is not a function of vacuole? Storage, yes. Waste excretion, yes. Providing turgidity, rigidity, yes. Locomotion, obvious बात है, locomotion provide नहीं करता vacuole. Amoeba acquires its food through a process termed? सर बी ऑप्शन। बेटा food है तो it is endocytosis. सर मैंने भी बी ऑप्शन दिया। अच्छा, मुझे लगा आपने डी बोला है। ओके। कहते हैं डैश इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो वो कौन होता है? सर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स? नो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। यस। तो गोल्गी एपरेटस। Chromoplasts are plants pigments which give? सर ग्रीन कलर। Not green color. It can Sorry. give color other than green. है ना, इसी के कलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन कलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर ऑफ सेल। यस। दे हैव देयर ओन डीएनए। यस। डबल मेम्ब्रेन। यस। तो इसमें तो सारी हो गई बेटा, ऑल ऑफ द अबव। कर लिया सबने बेटा टिक? यस सर। फिर हम बात करते हैं 18 लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों? सर बी ऑप्शन। Because its enzyme digest the cell itself, है ना। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या होता है? प्लांट सेल हैज, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। 20th कहता है when resins are kept in plain water, water enters the resin. क्यों भाई? resins do not have water? ऐसा नहीं होता। water can enter from anywhere? नहीं। resins contain dilute solution inside? नहीं बेटा, अगर dilute solution होता तो पानी resin से बाहर जाता। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो देयर इज अ करेक्शन बेटा, आप करेक्शन कर लेना इसके अंदर। इसमें क्या कर लिखेंगे? रेजिन कंटेन्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनसाइड। तो आप करेक्शन भी मार्क कर लीजिएगा और इसके आंसर में बेटा ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी। कर लिया बेटा सबने मार्क? यस सर। हाँ जी बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स 21 से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस को एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है
बट नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंस ऑफ सेल्यूलर एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता पर उसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए एक प्रोसेस को। मैंने स्लाइड में पढ़ाया था ना, दैट इज व्हाट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Yes, sir. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स, क्रिस्टल में कौन सी फॉर्म को बदला जा सकता है? तो बेटा वो कौन होते हैं? वायरसेस। Sir, virus. कहते हैं क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? Sir, DNA and protein. डीएनए एंड प्रोटीन। 24th कहता है इसमें से कौन सी ऑप्शंस फंक्शन नहीं है राइबोसोम्स के? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, बिल्कुल सही। वो एंजाइम्स बनाते हैं, बिल्कुल सही। वो हार्मोन्स बनाते हैं, नहीं। और दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, नहीं। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास ये आ गया। कहता है 25th विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कहता है इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन, यस बेटा इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन। इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। इट इज द साइट ऑफ एनर्जी, नहीं बेटा इट इज नॉट अ साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहता है इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यस ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। कहता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन? प्रोटीन्स Sir, एंड A लिपिड, option. यस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ सेल वॉल इनमें से किसकी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती? Sir, bacteria. बैक्टीरिया, है ना। बाकी सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बेटा सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया की नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। हाइड्रिला भी हमारा Yes. एक ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रिला भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसके पास भी सेल वॉल होती है। पर मैंगो ट्री एंड कैक्टस तो बेटा प्लांट हो गए, तो उनके पास सेल वॉल तो आएगी आएगी, सेल्यूलोज की बनेगी। अब ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं बेटा जो स्कूल्स में टीचर्स अक्सर पूछ लेती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम किस सेल ऑर्गेनल को स्टडी करने में बेटा इस्तेमाल करते हैं? गोल्गी एपरेटस। ऑर्गेनल न्यूक्लियस के अलावा जिसके अंदर डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। Sir, C प्लास्टिड, option. हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। किचन ऑफ द सेल कौन होता है बेटा, जहां पे खाना Sir, C बनता है? option. क्लोरोप्लास्ट। लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर क्या सिंथेसाइज करते हैं? नहीं, लिपिड Sir, मॉलिक्यूल्स कौन सिंथेसाइज करता है? अभी पढ़ा था लिपिड्स एंड Sir, प्रोटीन्स। smooth endoplasmic हाँ, तो reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ वाली। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसने बताया था? D option. वर्कआउट। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सा होता है? Sir, ribosomes. राइबोसोम्स। सर क्यों बेटा? क्योंकि प्रोटीन बनाना है ना ग्रोथ के लिए, इसलिए राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, Sir, A option. राइबोसोम्स। 1 माइक्रोमीटर बेटा किसके बराबर होता है? इसके बराबर, है ना। ऐसे ही बेटा होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। फिर एक यूनिट होता है 1 एंगस्ट्रॉम, जो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। फिर एक होता है 1 मिलीमीटर, तो 10⁻⁻3। और 1 माइक्रोमीटर बेटा किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6। 36 कहता है लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, Sir, endoplasmic reticulum.
बेटा वो तो राइबोसोम्स होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ, हाँ, उसके ऊपर डॉट डॉट्स होती है ना बेटा, उन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स बेटा कहां से आते हैं? गोल्गी एपरेटस बनाता है। आगे बढ़े बच्चों, यस सर। क्लियर कर दो बेटा, ये हटा दो सब। यस सर। 37 कहते हैं कि इनमें से ऑड वन आउट कौन है? कहते हैं मूवमेंट पानी का अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसमें कितना डिसॉल्व है बेटा? ये ट्रू है। मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड, बिल्कुल सही है ये। मॉलिक्यूल सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो ही पास थ्रू कर सकते हैं मेम्ब्रेन से, ये भी सही है बेटा। तो ऑब्वियस बात है आखिरी वाला गलत होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स चिटिन शुगर्स इन प्लांट्स, बेटा ये फॉल्स है। तो ऑड वन आउट बेटा क्या हो गया? डी। इसके बाद बेटा हमारा असर्शन एंड रीजनिंग है। बेटा ये वाला टॉपिक भी हमने बताया हुआ है कि अगर असर्शन, ठीक है, और रीजनिंग, अगर असर्शन हमारा ट्रू है, रीजनिंग भी हमारी उसी के लिए है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो बेटा ये ऑप्शन क्या होती है? ए। ये भी हो सकता है कि बेटा असर्शन ट्रू है अपनी जगह, रीजनिंग भी ट्रू है अपनी जगह, लेकिन वो असर्शन की रीजनिंग नहीं है, तो बेटा ये ऑप्शन क्या होती है? बी। ये भी हो सकता है कि असर्शन ट्रू है, रीजनिंग फॉल्स है, तो बेटा ये क्या हो जाती है? ऑप्शन सी। ये भी हो सकता है कि बेटा असर्शन फॉल है, रीजनिंग ट्रू है, ये क्या हो जाती है? डी। स्कूल में मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा यही चार आती है, पर इसमें एक और ऑप्शन आती है ई। वो क्या होता है? असर्शन भी फॉल है और रीजनिंग भी फॉल है, पर स्कूल में प्रेफरेंस जो है वो ए बी सी डी होता है, जो ऐसे ऑर्डर को फॉलो करता है। आपको आंसर ए बी सी या फिर डी में देना होता है। तो बात करते हैं बेटा इसके अंदर पहले वाले पार्ट की, असर्शन स्टेटमेंट की। वो क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ द अनियन पी ऑल लुक द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन, बेटा ये ट्रू है। कहते हैं ऑल द सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लुक द सेम, नहीं बेटा फॉल्स है। मल्टी सेलुलर के सेल्स जो होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं, तभी तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गई? सी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके अंदर। कहते हैं सेकंड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। एंड सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेटा ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये ऊपर वाली का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल पाए जाते हैं। थर्ड, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, बेटा ये भी सही है सर ट्रू। और सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं अपने जैसे, ये भी सही है, तभी तो बेटा सर ट्रू। उसका वो रीजन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेटा मार्क कर लीजिए, किसी को कुछ कॉपी करना हो। नेक्स्ट बेटा हमारी ऑप्शन क्या है? असर्शन क्या है? फोर्थ, कहते हैं सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, क्या वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल सही। सर कहते ट्रू। हैं अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, पर वो उसका रीजन नहीं है। सर ट्रू। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? बी। कहते हैं इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ सेल, बिल्कुल सही है बेटा, जितना ज्यादा अच्छा लेंस बनेगा उतना अच्छा हमको वो नजर आएगा बेटा। कहते हैं सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ये भी सही है, तभी तो बेटा हमको मैग्नीफाइंग लेंस बनाने पड़े। सिक्स्थ कहते हैं द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
फॉल्स। बेटा चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो चाहे ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, बेटा सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ही तो होते हैं। कहते हैं लार्जर दी ऑर्गेनिज्म, लार्जर उसके सेल्स होते हैं, ये भी गलत है बेटा, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गई हमारी ई। कहते हैं द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ट्रू, है ना। एक्सक्यूज हाँ जी बेटा। सर, जैसे एग होता है सर, वो भी तो सर सेल ही होता है, कौन बेटा? पर बहुत बड़ा होता है। हाँ जी बेटा, तो वो एक आधा एक्सेप्शन है ना बेटा, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सेल है वो बड़ा है ना। लेकिन बेटा वो जो एग है बेटा वो भी तो आगे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। सिंगल सेल वो हो गया बेटा, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह, बट उस कंपोनेंट के अंदर भी तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो सेल इज बेसिकली हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पार्ट, ठीक है। तो बेटा द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ट्रू है। द सेल मेम्ब्रेन अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, ट्रू। तभी तो बेटा वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ट्रू। फुली परमिएबल नहीं है। क्या आप मुझे एक फुली परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल बता सकते हैं? तो बेटा उसका आंसर है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है बेटा वो फुली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक असर्शन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, बिल्कुल बेटा, प्लांट्स के अंदर इट इज सपोज टू बी एक्सक्रीटेड आउट, ट्रू। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये भी अपनी जगह बेटा ट्रू है, ठीक है। 9 कहते हैं ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, फॉल्स बेटा। फॉल्स। Cell membrane is made up of cellulose which provides structural strength to plant, no बेटा ये भी false है, वो तो बेटा सेल वॉल की बात होती है। तो ये ऑप्शन हमारी क्या आ गई? कहते हैं 10th if we put dried resin in plain water for some time each resin gains water and swell, तो ये बेटा ट्रू है। resin swell due to exoosmosis, no, due to endoosmosis, फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। कहते हैं 11th if you put dried resin in plain water and leave them for some time then place them into concentrated solution of sugar or salt they consequently shrink, yes बेटा ट्रू है। पहले वो पानी गेन कर लेंगे और उसके बाद वो पानी लूज कर देंगे। रेजिन श्रिंक ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, फॉल्स, दे श्रिंक ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोमोसिस। कहते हैं वायरसेस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, ट्रू। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 13th plant cells can withstand greater changes in the surrounding medium than animal cell, क्या ये सही है बेटा? ये ट्रू है, क्योंकि बेटा प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कहता है इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू। बताओ भाई। ट्रू। बेटा ग्लूकोज की नहीं बनी होती, सेल्यूलोज। हाँ, हालांकि बेटा सेल्यूलोज लिखा होना चाहिए। सेल्यूलोज के कॉम्पोजिशन में अगर
कोई आ जाता तो ये बेटा यहाँ पे गलत हो जाता है, फॉल्स है ना, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है बेटा। Yes. 14th, most mature plant cells have a large central vacuole, बेटा ये सही है। Vacuole helps to maintain the turgidity of the cells and stores substances including waste, ये भी क्या है बेटा, ट्रू है True. है ना, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ट्रू है, और वैक्यूल हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स एंड स्टोर्स सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट, ये भी ट्रू है, एंड बेटा ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनता है, तभी वो सेंटर में आता है, ए ऑप्शन आ गया बेटा। तो बेटा मार्क कर लीजिए जिसने मार्क करना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15th कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under a microscope because it has particles called lysosomes attached to the surface। नहीं बेटा, लाइसोसोम्स नहीं होते, क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। Lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes, बेटा ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो गई, डी। कहता माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स, क्या हम उनको स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि वो एनर्जी जनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कहता माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, यस, तभी तो बेटा वो स्ट्रेंज होते हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ गया उसका, ए। न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बेटा, पूरा लाइफ प्रोसेस का जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है। कहते हैं रीजन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो बेटा ये फॉल्स है, डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा न्यूक्लियस के पास। 18 कहता है बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल ये काफी पुराने होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सर ये फॉल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो बेटा ये फॉल्स है बेटा, कुछ ऑर्गेनल्स की जो बेटा मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या आ गया, सी। तो यहां पे बेटा हमने असर्शन एंड रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं बेटा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, तो जरा देखते हैं। नेम द ऑर्गेनल विच इज कॉमनली कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम लाइसोसोम्स। Which cell organelle is termed powerhouse or storage battery of the cell? माइक्रोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक लिखनी होनी चाहिए। नेम द ऑर्गेनल विच हैव डबल मेम्ब्रेन एनवेलोप। डबल मेम्ब्रेन में बेटा कौन कौन होता है, सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है, और कोई बता सकते हैं बेटा डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटा सेल ऑर्गेनल बताना है उन्होंने, हाँ ऑर्गेनल पूछा ना, तो डबल मेम्ब्रेन के साथ। और कोई बेटा कोई बात कर सकता है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, सर राइबोसोम्स राइबोसोम्स नहीं बेटा, माइटो के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेम द ऑर्गेनल विच इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस।
So endoplasmic. endoplasmic. Endoplasmic reticulum. Which organelle of plant cell has chlorophyll pigments in it? Sir, chloroplast. Chloroplast. Who coined the term cell and in which year? Sir, Robert Hooke. Kab? 1665. Yes, sir. Do planted reveal phenomena of endocytosis? Do planted नहीं होना चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से do plants होना चाहिए. Do plants reveal the phenomena of endocytosis? नहीं बेटा, प्लांट्स नहीं दिखाते. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम वो दिखाते हैं. सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स. बेटा वो कौन होता है? सेल्यूलोज. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. Sir, and bacteria. अमीबा, पैरामीशियम. Sir, bacteria. बेटा नेम लिखने हैं तो हम उन्हीं को ही लिखेंगे, ज्यादा बेटर है. नेम द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल. Nerve Sir, nerve cell. Nerve cell. Name the process by which CO2 and O2 gets transported across cell membrane. Sir, diffusion. Diffusion. Name the membrane which covers the vacuole in plant. Which covers the vacuole in plant. Vacuole को कवर कर दिया तो ऑब्वियसली बात है सेल मेम्ब्रेन हो गई. कॉपी कर लो बेटा आंसर्स, फिर आगे बढ़ते हैं. Sir, कर लिए. आगे बढ़ते हैं. Name 2 types of endoplasmic reticulum present in cells. Smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Give the structure and function of Golgi apparatus. Sir, मैं यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को बताना होगा कि भाई हाँ दिखता कैसे है ना. गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर आपको बताना होगा. आपको इसमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना. और बाद में फिर आपको बताना है कि भाई इसके फंक्शंस क्या होते हैं. तो फंक्शंस आपको पता है, इट स्टोर्स प्रोटीन्स, एंजाइम, ठीक है ना. इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है ना, yes, sir. है ना. तो आपको बताना है कि स्टोरेज, पैकेजिंग, ये सब चीजें जो है वो आपको बतानी होगी इसके अंदर. स्टोरेज, packaging of substances, formation of lysosomes. तो ये सारे फंक्शंस आ गए. कहते हैं what will happen when human blood cells are placed in hypotonic solution या salt या फिर sugar solution. Sir, they will get shrink. They will lose water and shrink due to loss of water. Name the phenomena that results in shrinkage of human red blood cells when they are placed in hypertonic solution. osmosis. Osmosis. Is the plant cell wall living or dead? Sir, dead. Dead. वैसे तो इनिशियली लिविंग होती है बट बाद में जाके वो डेड हो जाती है. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेल्स वेयर सेल शेप्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली. Sir, amoeba. Amoeba,
and paramecium. Where are genes located? Sir, chromosomes. Chromosomes. Give the full form of ATP. Endoplasmic reticulum. Adenosine triphosphate. Where does ribosomes get synthesized? Rough ER, endoplasmic reticulum. कर लो बेटा कॉपी. तो आगे बात करते हैं 22nd क्वेश्चन के साथ. नेम द मैक्रोमोलिक्यूल used as a carrier for transport of material across cell membrane in facilitated transport. बेटा प्रोटीन्स ये सारा काम करते हैं. Name the instrument used to study structure that cannot be seen with the naked Sir, eye. microscope. Microscopes. List 3 essential features of cell, है ना? तो they are क्या होगा essential features? Very small and building blocks of life. दूसरा living. तीसरा can divide. Fourth, carry inherit genetic material किसी भी species के लिए. Then 25th, name the term used for genetic material which lies direct contact with cytoplasm in prokaryote. Nucleoid, है ना? Name the non-living component organelle in plant cell. Sir, cell wall. Cell wall. Name 3 basic components of a typical eukaryotic cell. 3 components बताने. एक तो न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और बेटा क्या है साइटोप्लाज्म. अगर ज्यादा एक और बताना है तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया. ये सब तो सबके अंदर होते ही होते हैं बेटा, इनका तो होना कंपलसरी है. नेम द कॉमन फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड मेम्ब्रेन. Osmosis and diffusion. Name the scientists who proposed cell theory, Sheldon and so on, who gave idea that cell arise from pre-existing cell. किसने बताया था बेटा कि सेल हाँ जी सेल थ्योरी बेटा किसने दी थी शेल्डन एंड सो ऑन ने. और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं उन्हीं से हमारे सेल्स आते हैं. ये किसने बताया था? वर्कआउट, है ना? अभी हमने एमसीक्यू में किया था ना. Yes, sir. देन कहते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल. राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? What are the functions of ribosomes? Protein synthesis. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही बेटा इसका एक. और सेल वॉल का फंक्शन बेटा क्या होता है? The protection of plant. प्रोटेक्शन और रिजिडिटी. Excuse me, sir.
हाँ जी बेटा। सर प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता था? बेटा तो राइबोसोम जो होते हैं बेटा, वो मेन प्रोटीन्स बनाते हैं, पर उसका जो मैसेज होता है, जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं। ओके वो सर। देंगे, बोलेंगे तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो आज बेटा हमने 30th तक क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, एंड बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।